नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स रिचार्ज यूट्यूब चैनल में। और क्लास 9th का जो पिछला वीडियो था, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था, लगता है कि एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो एक्सरसाइज नहीं 1.2 कंप्लीट हो गया था। तो एक्सरसाइज 1.2 के आगे जो पढ़ना है उसको अब हम लोग आज देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के बाद है कि वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। यानी कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी देखिए रियल नंबर में हमारा क्या था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ रहा था। बताया गया था कि रियल नंबर जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तब बनेगा हमारा रियल नंबर का ग्रुप। तो जो रियल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, दशमलव के रूप में अगर उसको बदलेंगे तो कैसा होगा। तो देखिए, जो भी रियल नंबर है उसका दशमलव का प्रसार, जैसे मान लीजिए कि 3 से हम लोगों ने 3 से, अब चलिए मान के चलिए 4 से हमने भाग दिया 6 में, तो क्या हो जाता है 4 इन, यहाँ हो जाएगा आपका 0.5। यानी 6 में 4 से भाग दे रहे थे तो इसको लिख सकते हैं 6/4। 6/4 क्या है, रियल नंबर है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या हो जाएगा 1.5। इसी तरह से मान लीजिए कि 1/3 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 3 से करेंगे 1, नहीं लगेगा तो क्या देंगे 0 पॉइंट आ जाएगा आपको, 3 बार में लगेगा 9। यहाँ से हो जाएगा आपका 109। इस तरह से क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, यानी 0.3। देखिए, इस पे एक और वीडियो बनाया गया था कि दशमलव के बदले हर बार 0 नहीं आता है। ठीक है ना, इस दशमलव के बदले जो 0 है वो बार बार नहीं आता है। यह 0 जो है कहाँ से आता है, वो छिपा होता है यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, इस पर एक अलग वीडियो बनाया हुआ था, तो उसको अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 1.5, इसका आ रहा है 0.3 और 3 आते रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव प्रसार कितना प्रकार के होगा। तो सबसे पहले जो रियल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, यानी कि शांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए, दोनों को पहले समझते हैं होता क्या है। तो शांत
यानी कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जा करके ख़त्म हो जाए, यानी वैसा दशमलव प्रसार जो एक निश्चित या एक डिफिनिट प्लेस तक जाए, यानी कि उसका जो दशमलव प्रसार जैसे 1.5 आया था हमारा 6/4 का, तो क्या हो गया, यह शांत, यानी इसके आगे अब इसमें हम लोग डेसिमल इसका एक्सपेंशन नहीं जा रहा है, यानी यहाँ पे आने के बाद यह पूरा पूरा कट गया है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार, इसको क्या बोलेंगे, शांत, ठीक है। और जो हमारा था 1/3 जिसको हम लोगों ने लिखा था 0.3 के पावर ऊपर में एक डॉट, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 जो है आते रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अशांत। शांत कहने का मतलब है कि रुक जाए, आगे ना बढ़े, और अशांत कहने का मतलब है कि वह कभी शांत ही नहीं होगा, यानी कि यह जो हमारा संख्या दिख रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा, यह इनफाइनाइट तक इसी तरह से आते रहेगा, तो यह हो जाएगा आपका अशांत। और जो दूसरा था वह था शांत। तो ये दोनों को समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे जो अशांत दशमलव प्रसार है यह भी दो प्रकार का होता है, यानी कि जो अशांत वाला दशमलव प्रसार है दो प्रकार का होता है। कैसे, तो एक होता है कि आपके जो जीरो के बाद यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट है वह रिपीट होने लगता है, क्या होने लगता है, रिपीट। और एक होता है कि पॉइंट के बाद का जो जीरो है वह रिपीट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न के बाद यानी निश्चित क्रम के बाद जो है संख्याएं वापस से रिपीट हो रही है, 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर से 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसके जगह पे कि 0.234, ऊपर में एक लाइन जिसको हम लोग पढ़ते हैं रेकरिंग, ठीक है। यानी कि यह जो है 2 3 4 क्रम से आते जाएगा, यानी 2 3 4 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। और दूसरा देखिए, इसमें कोई निश्चित क्रम है ही नहीं, इसमें कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है लेकिन निश्चित पैटर्न में नहीं हो रहा है। 6 2 3, फिर यहाँ से 2 के बाद 4 आ गया, देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3 था, यहाँ 2 के बाद 4 है, यहाँ 2 के बाद 3 2 2। तो इस तरह से जो है ये जो है ना यह निश्चित पैटर्न में नहीं है। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। शांत दशमलव प्रसार का कोई प्रकार नहीं होता है, वह एक ही होता है। और अशांत जो है, अशांत दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यह दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होता है, तो जो पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है रीअकरिंग, और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती का यानी कि नॉन रेकरिंग, ठीक है। यह हो गया अशांत दशमलव के दो प्रकार, क्या, एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। अब देखिए, आवर्ती को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती को हम लोग बोल सकते हैं रेकरिंग, यानी जो अभी जो संख्या देखे थे हम लोग ने 0.234 234 234 इस तरह से, यह आवर्ती है। आवर्ती कहने का मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, एक ही संख्या कहने का मतलब एक पैटर्न में, जैसे 2 3 4, फिर से 2 3 4, फिर 2 3 4, इस तरह से क्या हो रहा है, आते जा रहा है, यानी आएगा फिर से। आवर्ती का मतलब होता है बार बार वापस से वही पैटर्न रिपीट करना। और अनावर्ती यानी कोई पैटर्न फॉलो ना करे, और ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने लिखा था, या मान लीजिए 2.234253232, कुछ भी इस तरह से हम लोग ले सकते हैं।
तो यह क्या है, अनावर्ती है, नॉन रेकरिंग है। कैसे? क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न जो है वह फॉलो नहीं हो रहा, इसमें एक पैटर्न में जो है ना संख्याएं वापस से रिपीट होगी, तो इसको बोलेंगे आवर्ती, इसको बोलेंगे अनावर्ती। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो अनावर्ती है यानी नॉन रेकरिंग जो है, नॉन रेकरिंग वैसी संख्याएं होती है जो अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं और उस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट है वह है कि पहला लिखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है। इंग्लिश में लिखेंगे द डेसिमल expansion of rational number is either terminating or non-terminating recurring। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है पहले इसको समझ लीजिए। परिमेय संख्या जो होगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है। और जितने भी P/Q के रूप में संख्याएं लिखी जा रही है, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वह या तो शांत हो जाएगा यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता है तो वह अशांत होने के साथ आवर्ती होगा यानी रिपीटेड होगा। जैसे 1/3 एक क्या है, रेशनल नंबर है, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो इस तरह से होता है यानी 3 बार बार आते जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अशांत है, शांत नहीं है, लेकिन क्या है, आवर्ती है। एक ही चीज़ क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर आप मान के चलिए कि 4/5 यह भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो हो जाएगा आपका 0.8। यहीं पे यह खत्म हो गया यानी शांत है। तो या तो क्या हो जाए, शांत या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है। यह रेशनल नंबर के लिए हो गया। रेशनल नंबर इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में रह सकता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती होता है यानी द डेसिमल
एक्सपेंशन ऑफ IRR होगा ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी जो भी अपरिमेय संख्या होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह क्या होगा, अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होगा। यानी तो अशांत तो हो ही नहीं सकता है, और अशांत है, और अशांत है तो भी वो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, यानी रिपीटेड नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आप √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, इसको वर्गमूल निकालेंगे, तो कभी भी आपको एक पैटर्न में फॉलो करते हुए नहीं मिलेगा, या पूरा पूरा निकलेगा भी नहीं और एक पैटर्न को भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वह परिमेय है। देखिए जो पाई होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन पाई का जो मान हम लोग लेते हैं 22/7, तो 22/7 तो P/Q के रूप में है। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार भी निकालेंगे तो क्या आएगा, या तो शांत आएगा और नहीं तो फिर रिपीटेड आएगा। तो इसको हम लोग परिमेय कैसे बोल देंगे, यानी 22/7 जो है तो P/Q के रूप में है। ठीक है, जो क्या है, इसी का वैल्यू है, तो पाई भी तो हमारा परिमेय होना चाहिए था, लेकिन पाई तो अपरिमेय है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसा हम लोग को बताया जाता है कि पाई एक अपरिमेय है, लेकिन 22/7 जो इसी का वैल्यू है वह परिमेय है। परिमेय क्यों है, क्योंकि इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। तो इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/7 नहीं होता है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू है 22/7 नहीं है, पाई का जो वास्तविक मान है वह यह नहीं होता है। ठीक है, यह हम लोग निकटतम वैल्यू लिए हैं। ठीक है ना, जिस तरह से अगर 2.27999 आता है तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 2.8 लिख देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पाई का वैल्यू है वह 22/7 नहीं है, बल्कि जो वैल्यू है उसका निकटतम मान है 22/7। तो पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, तो पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वह है 3.151592653 और इसके बाद भी आते जाएगा, और रिपीटेड भी नहीं है। क्या है, रिपीटेड भी नहीं है। लेकिन जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वह रेकरिंग आएगा, यानी रिपीट होगा। इसलिए जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 परिमेय, क्योंकि 22/7 इसका एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब चलिए देखते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय संख्या होता है, या दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या निकालना तो हम लोगों ने लगभग सीख ही चुके थे, दोनों को ऐड करके क्या करते थे, 2 से भाग। लेकिन अपरिमेय संख्या निकालना, जैसे मान लीजिए 3/4 है
और आपका 2/3 है। इन दोनों के बीच में कितना अपरिमेय संख्या है? 3/4 और 2/3 के बीच में कितना अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 3/4 को क्या करिएगा, चेंज कीजिए डेसिमल में। 0 पॉइंट क्या आ गया आपका 0.75 और इसको चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा आपको 3/4 का वैल्यू है, और जो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 का वो हो जाएगा 0.66 आते जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो हम लोग 0 भी दे सकते हैं। तब देखिए यानी कि 0.666 और 0.75 के बीच में हम लोग कितना अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए अनगिनत निकाल सकते हैं। कितना अनगिनत, इनफाइनाइट। कैसे? तो पहला हम ले सकते हैं, इसमें अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, 0.66 है तो 6 के बाद लेना है, यानी 66 के बाद तो 67 भी ले सकते हैं। 7 2 8 4 2 3 4 0 या कुछ भी। इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। या फिर हम लोग और क्या ले सकते हैं, तो 0.6, मान लीजिए कि यहाँ पे 6 एक और ले लिए, फिर यहाँ पे हम लोग क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 बार बार आता जाएगा तो यहाँ पे भी 2 3 4 2 2 2 4 5 3 5 2 5 कुछ भी अपने मन से लेते जाना है। ये जो जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो इन दोनों के बीच में है। ध्यान क्या रखना है कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा। जो हम ले रहे हैं 2 डिजिट या 3 डिजिट में वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर 0.70000700000 इस तरह से भी है तो क्या हो जाएगा, यह भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनगिनत अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, दोनों अपरिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में भी अनगिनत अपरिमेय संख्या है। कैसे है, तो देखिए 66 यहाँ पे 70 है तो 66 और 70 के बीच में हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। 3 डिजिट लेंगे तो हो जाएगा 662 और 707। 4 डिजिट लीजिएगा तो और डिफरेंस आ जाएगा, 5 डिजिट 6 डिजिट, इस तरह से हम लोग इसमें एक एक डिजिट कहीं भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पहचान करना कि अगर जो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर जो है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह टर्मिनेटिंग होता है, यानी शांत होता है, या तो अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। तो पहचानेंगे कैसे कि वह शांत है या अशांत आवर्ती है। परिमेय संख्या के लिए ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि वह शांत है यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो देखिए मान लीजिए परिमेय संख्या तो होता है P/Q के फॉर्म में, तो हम लोग Q को देखेंगे। किसको देखेंगे, अगर पहचानना है शांत है या अशांत तो हम लोग Q को पकड़ेंगे और Q का हम लोग क्या करेंगे, Q को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 × 5 के रूप में आ जाए, यानी 2 के पावर कुछ रहे और 5 के पावर भी कुछ रहे, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यह हो जाएगा शांत। ठीक है, और अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर मिल जाता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अशांत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अशांत। 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई दूसरा कोई फैक्टर इसका नहीं मिलना चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप लोगों ने लिया 3/8 और एक है 3/10 और एक और ले लेते हैं 5/12। अब तीनों को आपको बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है, किसका अशांत आवर्ती है। तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो चेक करेंगे इसका जो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी क्यू को हम लोग तोड़ेंगे। तो क्यू क्या है हमारा यहाँ पे, इसमें पी हो गया 3, क्यू हो गया 8। तो 8 को क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका, यानी कि 8 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 × 2 के पावर 3, 8 × 2 के पावर 3। अब यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 के जगह पे 5 के पावर 0। देखिए किसी के भी पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाता है 1, यानी 5 के पावर 0। तो यह जो है हमारा हो गया 2 के पावर n, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, 5 के पावर m इस रूप में आ गया। यानी जो हमारा Q था वह 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ गया। इसलिए यह जो हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा शांत। ठीक है, अभी करके भी देखेंगे कि सही में शांत है या नहीं है। अब इसका देखते हैं 3/10 का। तो 10 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 10 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से लगेगा 5, 5 से हो जाएगा 1। अब इधर देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, यानी 2 के पावर भी 1 और 5 के पावर भी 1। यहाँ हो गया 2 के पावर n और 5 के पावर m। n और m जो है वह नेचुरल नंबर है। n और m क्या है, नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा जब भी फैक्टर करेंगे तो n और m को हम लोग नेचुरल नंबर मानते हैं, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी ऊपर में हो सकता है। तो यहाँ पे n और m का जो वैल्यू है वह 1, 1 है। तो यह भी क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो इसलिए इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा शांत। अब हमारा है 5/12। तो 5/12 का करेंगे तो 12 को पकड़िए और इसका एक क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 6, 2, 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1 को ना लिख करके क्या लिख देंगे, 5 के पावर 0। किसी के पावर 0 करेंगे तो हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे इसके रूप में। तो 2 के पावर हो जाएगा 2 × 5 के पावर है 0। लेकिन यहाँ पे साथ में 3 भी है। क्या है, 3 है। हमारा कंडीशन क्या था कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आए। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 भी इसका एक फैक्टर आ रहा है। इसलिए यह जो संख्या हो गया यह आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब कैसे होगा, तीनों को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम पॉइंट के रूप में लिखवा देंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं तीनों को, क्या तीनों सच में या दोनों शांत है और वो अशांत है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 3 में, 0 पॉइंट कितना मिलेगा, 3 बार में। अब एक और 0 आएगा, यह पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यह क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है। अब इसका देखते हैं 10/3 का करेंगे। देखिए यह भी पूरा पूरा कट गया, यानी इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी शांत है।
तो जो भी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में था उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ रहा है, शांत। अब इसका चेक करते हैं 5/12 का। 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे 5 में, पॉइंट देंगे, 4 बार में लगेगा 48, 2 0, एक बार में 12, 8, 6 बार में 72, 8, फिर से 0, फिर से 6 बार में। देखिए अब बार बार क्या होगा, 6 आता जाएगा, यानी हर बार में 8 शेष बचेगा और यहाँ पे हर बार 6 आएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.416 के ऊपर रेकरिंग, या एक डॉट भी देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से 6 जो है बार बार रिपीट होगा, 6 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका अशांत और साथ में आवर्ती, यानी एक ही नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब लिख लीजिए इसको नोट्स के रूप में, या पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि यदि किसी परिमेय संख्या P/Q का या यदि किसी परिमेय संख्या P/Q में Q बराबर या Q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहे, होगा या रहे, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी इफ irrational number in a rational number P/Q Q is in the form of 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, then the decimal expansion of that number is terminating। ठीक है, हो गया। कैप कहाँ गया? तो चलिए देखिए, कह रहा था कि किसी परिमेय संख्या P/Q में, यानी कोई भी परिमेय संख्या लेंगे और उसका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है Q, उसको अगर इस रूप में हम लोग ला दे रहे हैं, यानी 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में ला दे रहे हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वह शांत हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पूरा पूरा कटने वाला होगा। और अगर नहीं आ रहा है इस फॉर्म में, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। ठीक है,
तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट वीडियो या क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।